नमस्कार, मैं हूं सीमा सुखीजा। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपके सबके साथ मिलकर मैं आगे बढ़ूंगी और मैं आपका सहयोग चाहूँगी। हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्म प्रार्थना से। हे दयाल स्वामी सतगुरु, मेरे मन की तपन बुझा दो। तेरे दर पे खड़ा भिखारी, मैंने मुखड़ा जरा दिखा दो। अवगुण मेरे जलाकर, अज्ञान तम मिटाकर, भक्ति का रस पिलाकर, टुक ज्योति को जगा दो। बैराग के निकट पर, त्रिवेणी जी के तट पर, हृदय कमल के घट पर, मैनू अपना अपन लखा दो। सुरती चढ़े आकाशा, हो शब्द में विलासा, निश दिन चरण निवासा, मैनू ऐसी लगन लगा दो। पर्दा कभी उठाकर, मैनू अपनी झलक दिखाकर, छिप जाते हो कहाँ पर, मेरे प्रीतम जगह बता दो। सुख संपत्ति को ला दो, सिद्धियों में ना फंसा दो। तुमसे तुम ही को मांगू, मैनू अपना अपन लखा दो। मझधार से निकालो, मेरी नैया को दो सहारा, मैं कामी कुटिल को तारो, मेरा आवागमन मिटा दो। माना बुरा बुरा हूँ, कपटी अति बड़ा हूँ, यम फंद से छुड़ा दो। सेवक हुआ दुखारी, दृढ़ प्रीति से करारी, विनती सुनो हमारी, मैं तुम्हारी शरण पड़ा हूँ। तीरथ विरथ न जानूं, सुमिरन भजन न जानूं, मैं तुम्हारा मरम न जानूं, मैनू अपना अपन लखा दो। ओम तत्सत ब्रह्म अज, सुधि आजनप अपूप, निर्विकार केवल अचल, सतचित आनंद रूप, स्वयं प्रकाशी स्वस्थ निज, नाम रूप आधार, साक्षी बुद्ध को बुद्ध परे, नमो आत्मा सार। सो हम सम सत बंध मुकत नहीं भेद, जग मोह में जगत में, पुण्य पाप नहीं खेद। नमस्कार गुरुदेव जी, श्रद्धन भक्षण हार, पूर्ण धनी दयाल तुम, सतगुर समर्थ अपार। सतगुर समर्थ देव है, जो कोई मन पति आए, एक वचन में मुक्ति दे, सहजे धुर पहुँचाए। सतगुरु आए जगत में, अगम लोकवासी, अगम संदेश सुनाए कर, काटे जम फांसी। अलप आदि गणेश बना के, मैं शीश धरिया शिवा दे चरण माही। सरस्वती माता तेरी सी अपराध आदि, निर्विघ्न समाप्ति मावस्ते, मैं तो सेवती अपना चित लाई। ब्रह्मा विष्णु तपीश्वर राम आदि, मेरी विनती सुनो भगवान साईं। बोल सच्चित आनंद की जय, बोल सतगुरु स्वामी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोल सतगुरु स्वामी की जय। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जीवन हमारा 2 दिन का है। 2 दिन का क्यों कहा, 3 दिन क्यों नहीं कहा? क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं, पता नहीं। हमारा जीवन पानी से बुलबुले का है, अगले क्षण क्या होगा किसी को नहीं पता। हम प्लानिंग कितने सालों की करते हैं, अचार 3 साल का बना के रखते हैं, मगर कल का पता नहीं है। इसलिए परमात्मा का सुमिरन करना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने ये देह दी है गर्भवास में, जिसे हम वचन देकर आए हैं कि हम संसार में आके तेरा सुमिरन करेंगे, तुझे कभी भूलेंगे नहीं, पर हम यहाँ संसार में आकर उसे ही भूले बैठे हैं। बाकी सब कुछ याद है, क्योंकि
जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, हरे नाम जपले अरी रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। ये बहुत बड़ा सफ़र है और योगियों मुनियों को भी बहुत मुश्किल से मनुष्य देह प्राप्त होती है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है। सकल योनि तेरी पनिहारी, बाकी सारी योनियाँ मनुष्य के लिए सब सर्वेंट या नौकर बनी हुई हैं और हम सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पशु पक्षी को ज्ञान नहीं है, वो भगवान की भक्ति कर नहीं सकते। जानवर से कोई कहता नहीं है कि जानवर मत बन, कुत्ते से कोई नहीं कहता कुत्ता नहीं बन, मगर इंसान से कहा जाता है भाई इंसान तो बन कम से कम, क्योंकि इंसान होते हुए भी यदि कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो इंसान अधोगति पाता है। तो परमात्मा का सदैव सुमिरन करना चाहिए। और लोग कहते हैं अरे अभी सुमिरन क्यों करें, बुढ़ापे में करेंगे ना, अभी क्या ज़रूरत है। अभी हमारा जीवन तो परिवार को देने का है, धन कमाने का है, सब धन की दौड़ में पीछे पड़े हुए हैं, पर किसी को नहीं मालूम कि जीवन हमारा बहुत छोटा है। अभी नहीं करेंगे तो परमात्मा का सुमिरन हम कब करेंगे। तो इसलिए इस पर एक बहुत छोटा सा भजन है कि सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब से आने लगा बुढ़ापा आँखें हुई खराब, जब से आने लगा बुढ़ापे अक्खां हुई खराब। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब से आने लगा बुढ़ापा जिव्या हुई खराब, जब से आने लगा बुढ़ापा जिव्या हुई खराब। भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब से आने लगे बुढ़ापा पैर हुए खराब, जब से आने लगा बुढ़ापा पैर हुए खराब। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ऐसे ही हमारा शरीर दिन बुढ़ापे में काम का नहीं रहता, क्योंकि कई आदि व्याधि हमें घेर लेती है। भांडा जब पुराना होता है ना, बहुत सारे पैच पैबंद लगाने पड़ते हैं, दवाइयों पर आश्रित रहना पड़ता है, फिर ध्यान केवल दर्दों में ही लगा रहता है। हाय कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो भगवान में ध्यान कहाँ से जाएगा। इसलिए भजन हमेशा जवानी में ही करना चाहिए। जीवन की शाम कब ढल जाए पता नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाना चाहती हूँ कि ज्ञान भयते कर्मे नाश। कैसे एक गांव की लड़की थी, उसकी शादी बहुत ही और ज़्यादा इंटीरियर किसी गांव में हुई, जहाँ किसी को कोई नॉलेज नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई समझदार नहीं था। वहाँ जब वो शादी करके पहुँची तो शाम के समय सब लोग जब अंधेरा हुआ तो ऐसे ऐसे अंधेरे को भगा रहे हैं। तो वो बोलती है क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा ये अंधेरा हो गया है ना, इसे भगा रहे हैं। तो उस लड़की ने, बहू ने तुरंत एक दीपक जलाया और उसको प्रकाशित किया, तो सारे घर में उजाला हो गया एक छोटे से दीप से। तो जब ज्ञान होता है तो अज्ञान का अंधेरा चला जाता है, पूरा घर खुश हो गया। कितनी हमारी बहू ज्ञानवान है, रोशनी कर दी, हमें तो मालूम ही नहीं था। ऐसे ही हमारे मनुष्य जीवन में कोई सत्पुरुष, कोई सत्संग, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई महात्मा, कोई संत से जब प्रभु हमें मिलाते हैं तो हमारा अज्ञान मिट जाता है और ज्ञान स्वरूपी परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। तो किसी गुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, गुरु बिना गत नहीं। क्योंकि हमारे शुभ चिंतक जो होते हैं वो हमें ज्ञान में आगे मार्ग दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए शिवजी ने भी कहा पार्वती को
कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना। परमात्मा का भजन ही सत्य है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। प्रभु हमेशा है, रहेगा, आगे भी रहेगा और वर्तमान में भी है। परंतु संसार विनसने वाला है, खत्म होने वाला है, क्षण क्षण खत्म हो रहा है, परिवर्तनशील है, रोज परिवर्तित हो रहा है। ऐसे ही हमारा शरीर देखिए आप, कितने परिवर्तन हमने देखे। बचपन आए, यौवनावस्था आया, वृद्धावस्था के निकट हम आ गए हैं। क्या हम रोक पा रहे हैं हमारे बाल सफ़ेद न हो? क्या हम रोक पा रहे हैं कि हमें चश्मा ना लगे? सब कुछ हो रहा है, क्योंकि नित्य परिवर्तित हो रहा है। सारा संसार, सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं, सब कुछ बदलने वाली हैं। एक परमात्मा ही है जो कभी नहीं बदलता। इसलिए हमेशा उसका ध्यान, सुमिरन, भजन करना चाहिए। जब हमें सच्चे सद्गुरु मिलेंगे और नाव रूपी नौका मिलेगी तो हम भवसागर से बहुत जल्दी पार हो सकते हैं। नाव रूपी नौका पर आरूढ़ होना पड़ेगा, तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। जैसे दूध में घी है, सबको पता है, कौन नहीं जानता, पर प्रकट करने वाला चाहिए। कैसे? दूध को पहले तपाएंगे, ठंडा करेंगे, जमाएंगे, बिलोएंगे, तब जाके मक्खन निकलेगा, उसके बाद घी बनेगा। ऐसे ही परमात्मा को भी प्रकट करना पड़ता है। हमें मालूम है कि वो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, पर उसे प्रकट कैसे करें? नाम रूपी ज्ञान के द्वारा, सतगुरु के शरण में जाकर। जब हम नाम रूपी सांसों से परमात्मा का सुमिरन करेंगे, नित्य अभ्यास करेंगे, तभी उसका प्राकट्य होगा और अब भवसागर से पार हो जाएंगे। और मनुष्य देही का यही प्राप्तव्य है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें और मोक्ष को पाएं। बातें में तो रुक गई। पर उसके लिए हमें चाहिए परम पिता परमात्मा पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। कैसा भरोसा होना चाहिए? जैसा कि एक फ्लाइट में सब लोग, बहुत लोग बैठे हुए थे, एकदम अनाउंसमेंट हुआ इमरजेंसी का कि अभी कुछ हो सकता है, इमरजेंसी आ गई है। तो सारे लोग भगवान का सुमिरन करने लगे। जो हिंदू हैं वो अपने भगवान को, जो मोमडन है वो अपने गॉड को। एक बच्ची थी, वो अपने आराम से खिलौने से खेल रही थी। तो एक आंटी ने उससे पूछा, बेटा इतनी हलचल हो गई है फ्लाइट में, पता नहीं अगले क्षण क्या होगा और तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो बच्ची बोलती है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि फ़्लाइट को चलाने वाले मेरे पापा हैं। ऐसे ही संसार को चलाने वाले हमारा परम पिता परमात्मा है। हमें भी यदि उस पर भरोसा होगा तो हम शांत रह सकते हैं। हमें दुख कष्ट आ ही नहीं सकता। हम दुख में भी सुख अनुभव करेंगे और परमात्मा को अनुभव करेंगे। जैसे जब पांडवों को युद्ध में जाना था तो कृष्ण जी को जब उन्होंने गुरु बनाया और कृष्ण के ऊपर जब वो पूरी तरह से निर्भर हो गए, तो कृष्ण जी ने पांचाली से कहा कि जाके भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेके आओ। तब पांचाली जब जा रही थी तो बताइए भगवान ने कितनी रक्षा की। श्री कृष्ण ने उनके पैरों कहा कि पैरों से अपनी पनही को उतारो, क्योंकि तुम्हारी पदचाप भीष्म पितामह पहचान जाएंगे तो तुम्हें आशीर्वाद कैसे देंगे। तो उन्होंने पांचाली की जूती को अपने हाथ में उठाया कृष्ण भगवान ने, और पांचाली गई सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेके आई। तो उसी समय भीष्म पितामह तो ज्ञानी ज्ञान है, वो समझ गए। उन्होंने कहा, ये बता तेरे साथ कौन आया है? जरूर ये उस छलिया कृष्ण की चाल होगी। तो बताइए, जब हम परमात्मा पर निर्भर हो जाते हैं, उन पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं, उन पर हम भरोसा करते हैं, तो भक्त का भरोसा कभी भी भगवान टूटने नहीं देते हैं। इसलिए प्रतिक्षण भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहें। जैसे मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती मुझे अगर दात तेरी, भला क्या ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तू ही नहीं तू, मैं ही नहीं, तू तो सबका है दाता। तू ही तो सबको देता दिलासा, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। हरिओम। बहुत रे